आप देख रहे हैं नेशन एक्स न्यूज, जहां मिलती है सटीक और तेज खबर। देश दुनिया में क्या चल रहा है सब जानेंगे अभी आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर चुन लिए गए हैं। पार्षदों ने हाथ खड़े कर वोटिंग की, जिसके बाद बीजेपी ने मेयर के साथ 7 सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर भी कब्जा जमा लिया है। बिहार की राजनीति में यूजीसी बिल को लेकर बगावत के सुर तेज हो गए हैं। बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बिल में तुरंत संशोधन नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। उनका कहना है कि छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर शादी के बाद पति पत्नी साथ नहीं रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन केवल एक औपचारिकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 1 साल की अनिवार्य अवधि से पहले तलाक की याचिका को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि शादी रजिस्टर्ड थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी मतभेदों के बीच शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। थरूर ने साफ किया कि सभी नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले थरूर के केरल चुनाव की महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल नहीं है होने पर पार्टी के अंदर सवाल खड़े हो रहे थे। केंद्रीय बजट 2026 से पहले आम आदमी के लिए बड़े बदलावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 1 फरवरी से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर पान मसाला और सिगरेट पर नए जीएसटी नियम लागू होने वाले हैं। सरकार पान मसाला और सिगरेट पर 40% और बीड़ी पर 18% टैक्स वसूलने की तैयारी में है। इसका सीधा असर आपकी रसोई के बजट और जेब पर पड़ेगा। राजस्थान के जालौर जिले से एक प्रेरणादायक खबर आई है, जहां ग्रामीणों और भामाशाहों ने मिलकर करोड़ों की लागत से एक आधुनिक स्कूल तैयार किया है। इससे पहले बच्चे बरामदे में बैठने को मजबूर थे और स्कूल में बेसिक सुविधाएं तक नहीं थीं। ग्रामीण अब इस शानदार स्कूल को सरकार को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। जयपुर का एसएमएस अस्पताल जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान बनने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह चीन के बड़े अस्पतालों को भी पीछे छोड़ देगा। यहाँ 10 शून्य बेड, हेलीपैड और अत्याधुनिक कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं होंगी, जहां हर गंभीर बीमारी का इलाज एक ही छत के नीचे संभव होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। पीएम मोदी ने इस पर अपनी कार्यरत मंत्री के साथ 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6 प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ही उनकी सरकार की असली पहचान बनी है। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद रहे। तीनों सेनाओं और सीएपीएफ के बैंड ने देशभक्ति की धुनों से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोहों का औपचारिक समापन हो गया है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि एसएससी, एसएसटी छात्रों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था करना उचित नहीं है। स्वर्ण मंदिर के सरोवर में कुल्ला करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। एक मुस्लिम व्यक्ति के दावे पर निहंग सिखों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर धर्म की अपनी मर्यादा होती है और पवित्र सरोवर की परंपराओं का पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक बड़ी मुठभेड़ में राज चौहान मर्डर केस के मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी को ढेर कर दिया है। इस एनकाउंटर में एक दरोगा भी घायल हुए हैं। पुलिस लंबे समय से इस शातिर अपराधी की तलाश कर रही थी और आज तड़के यह एक अपराधी की तलाश कर रही थी और आज बड़ी कामयाबी मिली। गुरुग्राम में धर्म छिपाकर शादी करने और बाद में मारपीट कर नमाज पढ़ने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। एक मुस्लिम ट्रांसपोर्टर ने खुद को हिंदू बताकर इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली युवती से शादी की थी। आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान जाने वाले अपने नागरिकों के लिए सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को एक खतरनाक देश बताते हुए वहां की यात्रा करने से पहले 2 बार सोचने की सलाह दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की खुशामद की नीति यहां पूरी तरह फेल होती दिख रही है।
महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें तेज हैं कि दिवंगत अजीत पवार की पत्नी को प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। चर्चा यह भी है कि वे बारामती सीट से चुनाव लड़ेंगी और एनसीपी के दोनों गुटों का भविष्य में विलय भी हो सकता है। पार्टी के भीतर इस बदलाव को लेकर मंथन जारी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश से भालू पकड़कर उत्तराखंड की सीमाओं में छोड़े जा रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने इन दावों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि वन विभाग ने तब तक की बला बताया है। रावत के पास अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। हरियाणा के पूर्व जेजेपी नेता रमेश गोदारा को बड़ी राहत मिली है। चंडीगढ़ कोर्ट ने उन पर लगे रेप के आरोपों को खारिज करते हुए केस रद्द करने की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। गोदारा ने आदमपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इन्हीं खबरों के साथ नेशन एक्स न्यूज से हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।